हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो आज का ए लीग का मैच मेलबर्न सिटी और वेस्टर्न यूनाइटेड के बीच में ये मैच होने जा रहा है नेट स्टार्टर जुबिली स्टेडियम में, जो कि इससे किसी भी टीम का होम ग्राउंड नहीं है। करंट पोजीशन की बात करें, वेस्टर्न यूनाइटेड 5वें स्थान पर है और मेलबर्न सिटी दूसरे स्थान पर है। हम इससे पहले ही इन दोनों टीमों के मैचेस कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो मैचेस देखे होंगे वीडियोस और खेले भी होंगे तो आपको आइडिया होगा। अगर आपको नहीं आइडिया है तो मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। दोनों ही टीमों का लिए दोनों ही टीमों के लिए जो मेन कॉमन चीज आपको समझ में आनी चाहिए वो है अटैकिंग अप्रोच। दोनों ही टीमें विंग डिपेंडेंट फुटबॉल करती हैं। दोनों ही टीमों के डिफेंसिवली आप उतना ज़्यादा क्वालिटी की उम्मीद नहीं रख सकते हैं, लेकिन पिछले 2-3 मैचों में वेस्टर्न यूनाइटेड ने काफ़ी अच्छी डिफेंडिंग करी है। लेकिन अगर हम थोड़ा अलग तरीके से सोचें, ठीक है, मतलब आखिरी 2 मैच में उन्होंने सिर्फ 1 गोल कंसीड किया है। इनमें से पर्थ ग्लोरी के अगेंस्ट उन्होंने क्लीन शीट रख के जीता हुआ था। अभी पर्थ ग्लोरी की टीम की हालत अगर आपको पता है तो आपको पता होगा कि उनकी अटैकिंग थर्ड में जो प्लेयर्स थे वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे थे। काफ़ी खराब फॉर्म उनका चला है लॉकडाउन के बाद। और एक मैच उन्होंने सिडनी एफसी को हराया था, 2-1 शायद स्कोर लाइन था। सिडनी एफसी भी डिफेंसिव टीम है, उनका भी मेंटालिटी मतलब डिफेंसिव अप्रोच के साथ ही रहता है। और सबसे बड़ी बात, जिस मैच पे वो खेले थे, वो आखिरी जो मैच था, वहां पर सिडनी एफसी के पास कुछ मोटिवेशन था ही नहीं पाने के लिए। वो ऑलरेडी लीग चैंपियन हो चुके थे। एक डेड रबर मैच था तो वहां पे वेस्टर्न यूनाइटेड जीती थी। अभी मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वेस्टर्न यूनाइटेड का डिफेंस बुरा था, लेकिन ये दोनों टीमें कोशिश ही नहीं करी थी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो मैचेस उतने ज़्यादा प्रेशराइज करने वाले मैचेस नहीं थे जहां से उनके डिफेंस को कुछ सवाल पूछे जा सके, कुछ टफ वाले सवाल पूछे जा सके। तो इससे हमें ज़्यादा आइडिया नहीं मिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप ये तो कह ही सकते हैं कि लास्ट 2 मैचेस के बाद उनके डिफेंस में मोमेंटम जो है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, दूसरी तरफ से मेलबर्न सिटी की अगर बात करी है तो ये भी अटैकिंग अप्रोच वाली टीम है। टॉप 3 टीमों में से ये टीम थोड़ा ज़्यादा अटैकिंग अप्रोच के साथ खेलते हैं। डिफेंसिवली इनके पास प्रॉब्लम्स हैं, विंग डिपेंडेंट फुटबॉल ये खेलते हैं। लेकिन इनके विंगर्स जो होते हैं ये ज़्यादा गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ बनाने के लिए आगे आते हैं, ना ही गोल करने के लिए। इनके दोनों ही टीमों के जो मेन गोल स्कोरर्स हैं वो सेंट्रल स्ट्राइकर्स ही हैं। विंग प्ले के अगेंस्ट भी इनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो देखते हैं आगे हमें क्या क्या चीज़ें मिलता है। आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था, इवन आखिरी 2 जो हेड टू हेड मैचेस हुए थे, दोनों ही मैचेस में मेलबर्न सिटी जीती है। और वेस्टर्न सिटी को उन्होंने हराया है एक में 3-2 से और दूसरे में 2-1 से, मतलब 1 गोल के डिफरेंस से। मेलबर्न सिटी ने यहाँ पर 3 गोल मारा था, जो 3 गोलों में से आपको दिख जाएगा मैक्लारन के यहाँ पर 2 गोल थे और लूना का 1 गोल। ठीक है, 2 गोल जो वापस किया था वेस्टर्न यूनाइटेड ने, दोनों ही गोल आए थे पेनल्टी से, और वो भी उनके गोलकीपर की गलती की वजह से। नहीं तो शायद यहाँ पर क्लीन शीट रख के भी जीत सकते थे मेलबर्न सिटी की टीम। और जो सेकेंड लास्ट मैच था वहां पर भी 2-1 से जीत हासिल करा था, और वहां पर भी 2 कॉमन स्कोरर जो आपको दिख जाएंगे वो है जेमी मैक्लारन और यहाँ से बेसिट बेरिशा। ठीक है, कमाल का फॉर्म पे चल रहे हैं, इनके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। वेस्टर्न यूनाइटेड की तरफ से जो चीज़ आपको दिख जाएगा कि उनका डिफेंस, मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 2 मैच डेज के पहले तक वेस्टर्न यूनाइटेड की टीम एक अग्रेसिव टीम ही मानी जाती थी। डिफेंसिवली वो उतना अलर्ट नहीं रहते थे, लेकिन पिछले 2 मैचों में उन्होंने डिफेंसिवली काफ़ी इंप्रूवमेंट करा है। तो ये भी उसी दौर का मैच है, आप देख ही सकते हैं जब उनका डिफेंस खराब होता था हुआ था। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आपको दिख जाएगा, डिफेंसिवली कर रहे थे। मेलबर्न सिटी के डिफेंस में ठीक ठाक कोई दिक्कत तो थी नहीं, लेकिन उनकी गोलकीपर ने कुछ गलतियां कर दी थी जिसकी वजह से 2 पेनल्टी मिल गए थे। तो वेस्टर्न का डिफेंस जो था वो पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया था मेलबर्न वालों ने। मेलबर्न ने दोनों ही गोल पेनल्टी से कंसीड किया था। पोजीशन मेलबर्न सिटी के पास रहती है, ये एक चीज़ है। वेस्टर्न यूनाइटेड की जो टीम है बहुत ज़्यादा पोजीशन वो रखते नहीं है। पिछले कुछ मैचों में थोड़ा पोजीशन, थोड़ा आप कह सकते हैं इंप्रूवमेंट हुआ है इनका पोजीशन वाइज, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे आप इससे ज़्यादा पोजीशन की उम्मीद नहीं रखी तो ही बेहतर। जहाँ से ब्रिलांटे गुड एटकिंसन के पास आपको दिख जाएंगे मेलबर्न एफसी के होकर, सिटी एफसी के होकर। और दुरंत के हाइस्ट पासेस थे वेस्टर्न की तरफ से। नो वन इस मैच में सबसे ज़्यादा क्रॉसेज डिलीवरी करने से सफल थे और रिजन थे वेस्टर्न यूनाइटेड के होकर। अभी कुछ प्लेयर्स आज के मैच में अवेलेबल नहीं है, जिनमें से दुरंत वेस्टर्न की तरफ से, नो वन मेलबर्न सिटी की तरफ से आपको नहीं खेलने दिख जाएंगे आज के मैच में। हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। जिन कुछ मैचेस की बात करें तो ये सब मैचेस हम पहले भी कवर कर चुके हैं, ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो एडिलेड को 5-1 से हराया था, जहाँ पर उनके जो तीनों ही अटैकिंग थर्ड के प्लेयर्स थे, आप इनके गोल्स देख जाएंगे। साथ में जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये दोनों ही टीमें विंग डिपेंडेंट फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ से जो दोनों विंग बैक्स हैं, वेस्टर्न यूनाइटेड के जो विंग प्ले होता है वो उनके विंग बैक्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये है तो विंग बैक्स, लेकिन इनके पास डिफेंसिव क्वालिटी उतना ज़्यादा होता नहीं है। ये पूरी तरीके से अटैक में ही कंसंट्रेशन अपना जो है देते हैं, और काफ़ी गोल्स या असिस्ट के मामले में इनका आप नाम देख जाएंगे।
तो यहाँ पे उनके विंग बैक ने गोल करा हुआ था, तो डेवास्टेटिंग काउंटर अटैक, उसके बाद विंग प्ले के साथ उन्होंने जीत हासिल करा था। और जो सबसे जो बड़ी स्ट्रेंथ है वेस्टर्न यूनाइटेड का वो है काउंटर अटैक से ही, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द मैचेस में पोजीशन वो रखते नहीं है। तो यहाँ पर भी उनके पास पोजीशन नहीं था, दोनों विंग बैक्स ने अच्छा कंट्रीब्यूट करा। रिजडन जो राइट विंग बैक खेल रहे थे, 3 असिस्ट उनके थे, पेन के थे 1 गोल। उसके बाद ये कुछ प्लेयर्स रहे थे, सीसीएम को 6-2 से हराया था। फिर से डिफेंसिवली इनके पास एरॉड से, डिफेंस इनका बहुत बुरा है ऐसा नहीं, लेकिन गड़बड़ करते रहते हैं, गोल्स कंसीड करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात उनका जो सेंट्रल और डिफेंसिव मिडफील्ड है वहाँ पे क्वालिटी की थोड़ी कमी है, इसलिए टीमें जो होती हैं इनके अगेंस्ट में सेंट्रली काफ़ी हिट करते हैं। फिर से अटैकिंग थर्ड में कमाल का परफॉर्मेंस आपको दिख जाएगा। ठीक है, विंग प्ले का यहाँ पर भी अच्छा रोल था, विंग बैक्स ने फिर से कंट्रीब्यूट करा, 3 गोल यहाँ से बने 6 में से, और स्कोडरिस के पासेस। लेकिन एक मैच आपको और मैं दिखा देता हूँ, अटैकिंगली कितना स्ट्रॉन्ग टीम है ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन एक अच्छी डिफेंसिव टीम के अगेंस्ट इनको हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। न्यूकासल जेट्स ने इस सीजन में एक मैच तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं 0-0, और दूसरा मैच जो हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में वहां पर उन्होंने 1-0 से इनको हराया हुआ है। मतलब डिफेंसिवली अच्छी टीमों के अगेंस्ट में इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज के मैच में क्योंकि ऐसा कोई चांस तो नहीं है तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। मेलबर्न सिटी की बात करें तो न्यूकासल जेट्स ने इनका भी खबर लिया हुआ है, तो डिफेंसिवली अच्छी टीमों के अगेंस्ट में इनको भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आप देखेंगे मेलबर्न सिटी का डिफेंस जो है ना वो कंपैरेटिवली बेटर है, आप बहुत ही रेयर देखेंगे कि इनके डिफेंस को उतना ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है और वो मतलब कोई टीम इनको बिल्कुल खा जा रही है इनके डिफेंस को, ऐसा बहुत ही कम होता है, क्योंकि इनके पास जो डिफेंसिव मिडफील्ड है ये काफ़ी सही है। जॉश ब्रिलियंटे एक कॉन्सिस्टेंट परफॉर्मर है इनकी टीम के होकर, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं डिफेंसिव मिडफील्ड में। इसके सिवाय बेरेंट गुएरिया जो भी खेले उनका भी काफ़ी अच्छा रोल रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफेंसिव मिडफील्ड के वजह से और डिफेंस की वजह से ज़्यादा कुछ दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ा था, लेकिन फिर भी 2 गोल यहाँ पर हासिल कर लिए थे न्यूकासल जेट्स ने, एक उनमें से सेट पीस से आता शायद। तो जेट्स यूज द फ्लैंक्स, गोल केम फ्रॉम सेट पीस, जैसे मैंने बताया। पोजीशन मेलबर्न थोड़ा बहुत ज़्यादा रखती है अगर कंपेरिजन करा जाए वेस्टर्न यूनाइटेड से, तो ग्लोवर के साथ से जो सही पोजीशन आ गया। दिल ब्रिज इनके टीम के सबसे बढ़िया पासर्स में से है, डिफेंस में खेलते हैं लेकिन पासिंग के काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको देने की क्षमता रखते हैं, अगर मेलबर्न सिटी आज के मैच पोजीशन रख पाती है तो। उसके बाद जेमिसन, एटकिंसन, ब्रिलियंटे और वेल्स जो इनके लेफ्ट विंग पे खेलते हैं, उनके सबसे ज़्यादा क्रॉसेज यहाँ पर थे। सीसीएम को 4-2 से हारा जा, सीसीएम जैसे टीमों को भी यहाँ पर मौका दे दिया कि वो 2 गोल करें। आप देखेंगे फिर से गोल मतलब डिफेंस में गड़बड़, फिर से विंग प्ले के अगेंस्ट में स्पेसिफिकली उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है और गोलकीपर की खराब फॉर्म, लेकिन बाकी खुद का भी अटैक यहाँ पर काफ़ी बढ़िया था। विंग प्ले कमाल का, जहाँ से गोल्स वगैरह आए, विंग प्ले कमाल का, जैसे मैंने बताया 2 गोल वहाँ से आए। सीसीएम ने भी विंग का इस्तेमाल करा, गोल यहाँ से आया, लेकिन ओवरऑल उतना क्वालिटी नहीं रख पाए थे सीसीएम, इसीलिए वो कुछ खास कर नहीं पाए। मेलबर्न के पास पोजीशन था, वुड के पास नो वन के डिलीवरी ऑफ द प्रोसेस, और आखिरी मैच मेलबर्न विक्ट्री को हराया। मेलबर्न सिटी का एक सबसे जो बड़ा आप एडवांटेज आप कह सकते हैं वो है ये विंग प्ले तो करते हैं, ठीक है, विंग से ही इनका जो है ज़्यादा ज़्यादा काम होता है, लेकिन इसके सिवाय भी सेंट्रली भी इनके पास काफ़ी क्वालिटीज़ हैं। और इनके लिए सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड जो है ना वो है फ्लोरियन बेरेंटगुएर। जनरली डिफेंसिव मिडफील्डर हैं, ज़्यादा गोल्स के आसपास आप इनको देख नहीं पाएंगे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो अगर मेलबर्न सिटी प्लान बी का इस्तेमाल करें तो फ्लोरियन बेरेंटगुएर और यहाँ से एड्रियन लूना ये भी काफ़ी अग्रेसिव फुटबॉलर बन सकते हैं और गोल स्कोरिंग पोटेंशियल दिखा सकते हैं। एड्रियन लूना तो पिछले 2 मैच से भी कमाल का परफॉर्मेंस कर रहे हैं और ऑटोमेटिक चॉइस हो जाते हैं आपकी टीम में, लेकिन बेरेंटगुएर भी आपके लिए काफ़ी बड़े बन सकते हैं अगर आज के मैच में विंग किसी तरह से ब्लॉक हो जाता है, तो जिसके चांसेस तो मुझे लगभग नहीं लग रहे हैं। हाँ, मेलबर्न विक्ट्री ने गोल यहाँ पर वापस किया था और यहाँ पर खास कुछ है नहीं, सेट पीस से गोल करा। विंग प्ले उस तरह से इफेक्टिव नहीं हो पाया था, लेकिन सेंटर ऑफ द पिच से यहाँ पर काम उन्होंने करा ब्रिलियंटे के पासेस। तो ये है मेलबर्न सिटी एफसी। क्वालिटी काफ़ी इंडिविजुअल क्वालिटी अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन डिफेंसिवली मुझे ज़्यादा इनसे उम्मीदें नहीं है। विंग प्ले ये करते हैं, विंगर जो होते हैं ये मतलब गोल स्कोरिंग पोटेंशियल ज़्यादा रखते नहीं हैं, गोल्स के चांसेस बनाते हैं, असिस्ट प्रोवाइड करते हैं, मूव्स बनाते हैं, लेकिन गोल्स के आसपास ज़्यादा नहीं जाते हैं। इसीलिए इनके जो मेन स्कोरर हैं वो उनके सेंट्रल स्ट्राइकर ही है, ना ही विंगर्स, डिस्पाइट ये विंग प्ले करते हैं। कुछ मैचों में जहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत अच्छी डिफेंसिव टीमों के अगेंस्ट इनको सामना करना पड़ा है, वहाँ पर अगर विंग प्ले ब्लॉक भी हो जाए तो भी ये प्लान बी के साथ आ सकते हैं और उनके सेंट्रल मिडफील्ड में 2 कमाल के फुटबॉलर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करके ये अपना जो है प्लान बी चलाते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा कुछ इधर उधर करने के लिए तो है नहीं। तो ये सब कुछ देखने के बाद इतना तो मुझे लगभग सर्टेन लग रहा है। डिस्पाइट दैट मैं बार बार कह रहा हूँ वेस्टर्न यूनाइटेड आखिरी 2 मैच में काफ़ी अच्छी रही है डिफेंसिवली।
अगर आप सिर्फ स्कोर बोर्ड देखेंगे तो भी आपको ये पता चलेगा, लेकिन अगर आप मैच को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे सिडनी एफसी की टीम भी और पर्थ रोडी की टीम भी। पर्थ रोडी की टीम को तो बात आप छोड़ ही दीजिए, उनका अटैक बिल्कुल भी फॉर्म पे नहीं था, और सिडनी एफसी भी। ठीक है, तो ये एक चीज हो सकता है कि अगर आज के मैच में मेलबर्न सिटी भी इसी तरह से कुछ मतलब अप्रोच के साथ आए, मतलब ज्यादा प्रेशर ना दें, ठीक है, तो हो सकता है कि फिर से वेस्टर्न यूनाइटेड का डिफेंस जो है अच्छा काम कर जाए, क्योंकि इस मैच में जीत की ज्यादा जरूरत वेस्टर्न यूनाइटेड को है, ना ही मेलबर्न सिटी को। उनका जो जगह है दूसरे स्थान पर पक्का है। वेस्टर्न यूनाइटेड आज के मैच में अगर जीतते हैं तो वो तीसरे स्थान पर आ सकते हैं, तो जीत की ज्यादा जरूरत उन्हीं को है। अभी कौन सी टीम किस अप्रोच के साथ आएगी इसी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर दोनों टीमें अपने फुल पोटेंशियल के साथ खेलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आज के मैच में कहीं से भी आपको कम गोल्स देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो मिनिमम 3 से 4 गोल आज के मैच में आपको देखने को मिलने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इसी को ध्यान में रख के हम हमारी जो टीम है बनाएंगे। लेकिन बार बार मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है तो वेस्टर्न यूनाइटेड की तरफ से डिफेंसिव ऑप्शंस जो है थोड़ा ज्यादा रखिएगा, क्योंकि क्या पता अगर फिर से डिफेंसिवली अच्छा काम करे, क्लीन शीट भले ही ना रखे, लेकिन अगर गोल कंसीड करने का माइनस उनको ना मिलता है तो क्या पता उनकी डिफेंडर्स ही आपके लिए ज्यादा काम पे आ जाए। सेट पिच टेकर्स की बात करें तो यहाँ पर नाम है, आप देख सकते हैं, मैं डिक्टेट नहीं कर रहा। अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आज जो है गोल्डन बूट के लिए फाइट होगा। मैक्लारन फिर से गोल्डन बूट की रेस में सबसे ऊपर है 20 गोल के साथ, और साथ में बेरिशा। अब इन दोनों में से कोई एक आज के मैच में आपको मतलब गोल्डन बूट उठाते हुए दिख सकता है। मैक्लारन से एक ही गोल पीछे है बेरिशा, और वेस्टर्न यूनाइटेड की तरफ से ये कुछ असिस्ट मेकर्स हैं। इनमें से नो वन आज के मैच में अवेलेबल नहीं है, जो कि सबसे बड़ा धक्का है मुझे लगता है मेलबर्न सिटी के होगा। इनके जगह पर कौन खेलेंगे बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेलबर्न सिटी विंग डिपेंडेंट फुटबॉल खेलते हैं और इनके राइट विंग पे शायद खेलते हैं नो वन। कमाल के परफॉर्मर है, बहुत ज्यादा अटैकिंग पोटेंशियल रखते हैं, गोल्स भले ही करे या ना करें असिस्ट पोटेंशियल का कमाल का है, तो इनका रहना या ना रहना बहुत ज्यादा नुकसान करवा सकता है मेलबर्न सिटी की तरफ से। तो अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप्स, फॉर्मेशंस। 3 चेंजेस पक्का हैं आज दोनों टीमों से अगर बात करी जाए तो। दुरांते नहीं खेलेंगे तो हो सकता है उसके जगह पर सेंट्रल डिफेंस में खुद को फिट कर लें। नो वन नहीं खेलेंगे, इनके जगह पर कौन खेलेंगे मुझे पता नहीं, और विल्किंसन भी अवेलेबल नहीं है, इनके जगह पर भी कौन खेलेंगे अभी बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ये टीमें चेंजेस करते रहते हैं, तो लाइनअप आने के बाद तो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन जो चीजों पर आपको ध्यान रखना है, पहली बात आज के मैच में गोल्स की उम्मीद है। दूसरी बात, अगर यहाँ पर रिजडॉन और पेन ये दोनों खेलते हैं ना, इन दोनों को खिलाने का मतलब यही है कि विंग से अटैक करेगी वेस्टर्न यूनाइटेड की टीम। ठीक है, दोनों ही आज के मैच में स्क्वाड में है, तो विंग से अटैक करेगी वेस्टर्न यूनाइटेड की टीम। अगर विंग से वो अटैक करते हैं तो हो सकता है कि मेलबर्न सिटी के जो विंगर्स हैं यहाँ पर लास्टलैंड वेल्स और यहाँ पर जो भी खेले उनके पास एक ओपन स्पेस रह जाए। तो अगर आपको लाइनअप में रिजडन और पेन दिख जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि आज के मैच में वेस्टर्न यूनाइटेड के विंग्स भी काफी अटैकिंग अप्रोच के साथ आने वाले हैं, मतलब एक ओपन स्पेस वेट कर रहा है मेलबर्न सिटी के विंगर्स के लिए। लेकिन अगर आज के मैच में कॉनर पेन और रिजडन दोनों नहीं खेलते हैं, उनके जगह बाद पीरियास और कवालो जो कि पिछले मैच में खेले थे, और ये दोनों जो हैं थोड़ा ज्यादा डिफेंसिव क्वालिटी पोजेस करते हैं विंग पे, ये दोनों अगर खेलते हैं तो आप इतना उम्मीद रख सकते हैं कि वेस्टर्न यूनाइटेड के जो विंग बैक्स होंगे आज के मैच में वो होंगे डिफेंसिव। और उनका डिफेंसिव होने का मतलब यही है कि ये जो विंग पे खेलेंगे मेलबर्न सिटी की तरफ से, इनके पास ओपन स्पेस होगा कम। मतलब मैं नीट क्या कहना चाहता हूं, अगर रिजडन और पेन खेलते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोनों ही टीमें अपने अपने विंग्स का इस्तेमाल करेगी अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर रिजडन और पेन नहीं खेलते हैं, उनके जगह पर पाइडियास और कवालो खेलते हैं, तो आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि वेस्टर्न यूनाइटेड तो डिफेंसिव रहेगी ही, और हो सकता है मेलबर्न सिटी के विंगर्स को भी ज्यादा स्कोप ना मिले। ठीक है, नहीं तो दोनों ही टीमें विंग डिपेंडेंट टीमें हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। इसके बाहर अगर बात करी जाए, लुस्टिशा पिछले मैच में गोल करे थे, अगर आपने इनको अपनी टीम में लिया होगा एज ए क्रेडिट सेवर भी तो काफी अच्छा रहा होगा आपके मैच में। अटैकिंग अप्रोच के साथ खेलते हैं, लेकिन इनको मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा आप इनका रोल तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बेसिकली ये जो 5 प्लेयर्स हैं वेस्टर्न यूनाइटेड की तरफ से, इनके ऊपर ही सब कुछ जो है अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। लेकिन कुछ मैचों में इनका भी कुछ रोल आपको दिख जाता है। बाकी मेलबर्न सिटी की तरफ से बात करी जाए, मैक्लारन तो आपकी टीम में होंगे ही, और मेरे ख्याल से डेफिनेट कैप्टन चॉइस आपके लिए बनने चाहिए। आखिरी हेड टू हेड 2 मैचेस की अगर हम बात करें, दोनों ही मैचों में उन्होंने गोल्स करे हुए हैं, साथ में अद्रियन लूना।
उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो बेरेन गुएल का रोल आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता स्मॉल लीग में आप इनको मैनेज कर पाएंगे। और यहाँ से तो ये 5 प्लेयर्स मैंने बता दिए। स्पेशली अगर रिजडॉन और पेन खेलते हैं तो, अगर ये नहीं खेलते हैं तो आप दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी देख सकते हो, लेकिन अगर ये खेलते हैं तो डेफिनेट आपकी टीम में होने चाहिए। दूसरी तरफ से अगर डिफेंस में बात करी जाए तो डेल ब्रिज आपको कंसिस्टेंटली पासिंग के पॉइंट्स देंगे अगर मेलबर्न सिटी पोजीशन रख पाती है तो डेल ब्रिज और गुड इनका नाम होगा। इन दोनों में से कोई भी किसी को भी आप ले सकते हो। और उसके बाद कैलगर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, पासिंग के भी पॉइंट्स आपको देने की क्षमता रखते हैं और कॉर्नर से हेडर पोटेंशियल भी ये काफ़ी अच्छा रखते हैं। तो ये कुछ प्लेयर्स होंगे, बाकी तो डिफेंस में आपको क्रेडिट मैनेज करने के लिए कुछ प्लेयर्स को रखने पड़ेंगे कि हो सकता है कि आज के मैच में दोनों ही टीमों के डिफेंडरों को कुछ माइनस का सामना करना पड़े, मतलब नेगेटिव्स मिलते रहे। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने इस तरह का एक टीम यहाँ पे फॉर्म करा है। वैसे मैं चाहता तो नहीं था 7-4 का कॉम्बिनेशन बनाने को, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दोनों जो विंगर्स हैं, एक तो नो वन आज के मैच में अवेलेबल नहीं है, वो भी फॉरवर्ड पे लिस्टेड है, और दूसरे जो वेल्स हैं यहाँ पे, ये भी फॉरवर्ड पे लिस्टेड है। तो मतलब स्पेस बन नहीं रहा। अभी अगर मिडफील्ड में से कोई विंगर खेलता है तो मैं शायद उनको ले लूँ। मैंने ब्रिलियंटे को रखा है, बेरेन गुएल का भी ऑप्शन है, लेकिन मैंने ब्रिलियंटे को इसलिए रखा है कि अगर मतलब दोनों में से कोई भी गोल नहीं करते हैं ब्रिलियंटे और बेरेन गुएल में से, तो ब्रिलियंटे हायर पॉइंट स्कोरर होंगे मेरे लिए आराम से, क्योंकि ये पासिंग के कंसिस्टेंट पॉइंट स्कोरर हैं। उसके बाद डेल ब्रिज सेम रीजन की वजह से मैंने 3 डिफेंसिव ऑप्शंस को लिया है, आप देख सकते हैं। उसकॉक तो मुझे क्रेडिट सेव भी करके दे रहे हैं, और साथ में रिजडन को और कुर्तो, क्योंकि वेस्टर्न यूनाइटेड के डिफेंडर्स को मैं थोड़ा ज़्यादा रखना पसंद करूंगा आज के मैच में। बाकी अगर आप चाहो तो यहाँ पे गोलकीपर मेलबर्न सिटी का भी ले सकते हो। मुझे नहीं लगता डिफेंसिवली किसी भी टीम के आप कम लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए आज के मैच में, क्योंकि सबको ही मुझे लगता है खास कुछ मिलने वाला नहीं है दोनों ही टीमों के डिफेंडर्स की अगर बात करी जाए तो। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर दोनों विंग बैक्स को लिया हुआ है। अगर रिजडॉन और पेन खेलते हैं तो दोनों को आपको लेना ही पड़ेगा। अगर ये दोनों नहीं खेलते हैं, ठीक है, तो आप समझ सकेंगे कि आज के मैच में वेस्टर्न यूनाइटेड की जो टीम है वो डिफेंसिव अप्रोच के साथ आने वाले हैं। तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाएंगी, क्योंकि तब आपके पास क्रेडिट काफ़ी बच जाएगा। रिजडन और पेन को अगर आप हटा दोगे तो आपके पास 18 क्रेडिट रह जाएंगे। उसके बाद आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि आप दूसरे प्लेयर्स को भी देख पाओ। याद रखना कवालो यहाँ से और पायरियस यहाँ से, ये भी विंग बैक के तौर पर खेल सकते हैं अगर रिजडॉन और पेन नहीं खेलते हैं तो। बर्जेस एक ऐसे प्लेयर हैं जिस दिन गोल कर रहे हैं, मल्टीपल कर रहे हैं, एक से उनका पेट नहीं भरता, और जिस दिन नहीं तो नहीं। लेकिन इनको स्मॉल लीग में आप मिस नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। लेकिन बड़ी लीग में अगर आप चाहो तो इनके साथ ऑल्टरनेट कर सकते हो। सेफेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस बेरिशा और मैक्लारिन ही है विदाउट एनी डाउट। इसके सिवाय भी आप लूना के साथ जा सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा है कि वेस्टर्न यूनाइटेड के सेंट्रल मिडफील्ड में काफ़ी दिक्कत होती हैं, तो वहाँ से लूना के पास भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। डियामंटी भी सेफर पॉइंट स्कोरर है। अगर कोई गोल स्कोरर मतलब सेफर्स जो गोल स्कोरर्स हैं वो अगर गोल नहीं कर पाते हैं तो डियामंटी एक ऐसे प्लेयर है, आपको हर मैच में कुछ ना कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करके देते हैं। पासिंग एबिलिटी भी अच्छी खासी है। लेकिन अगर इनमें से मतलब बेरिशा और मैक्लारन में से कोई गोल कर देता है और अगर डियामंटी को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हो तो ऑफकोर्स आप हारोगे। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप उस लिंक का इस्तेमाल करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि लाइनअप आने के बाद डेडलाइन से पहले हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं, जो कि आपको ना सिर्फ स्मॉल लीग में बल्कि बड़ी लीग में भी काम आ सकती हैं। इसके सिवाय भी हम स्मॉल लीग की डेमो टीम्स वगैरह भी वहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं, जिसको गाइड में लेकर आप अपनी टीम जो है फॉर्म कर सकते हो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।